नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधा डामोर और आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं सजेली फाटक की दुर्घटना। अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हारे को ये तकलीफ क्या है रोड को पक्का बनाने में? इसमें तुम क्या एक और बार तकलीफ पाओगे मेरे हाथ से? तो नहीं क्या नहीं होता यार, तमाशा करते तुम। अभी एक आदमी मरा तो 8 दिन हुए नहीं, अभी 2 आदमी मरे, तो तुम चाहते क्या हो? ये पूरा इसका न तो तुम्हारा बोर्ड लगवाते हो तुम ढंग से, और न तुम ये इसकी पक्की मुरम डलवा के एक डाइवर्सन चालू करवाते हो। तुमको तकलीफ क्या है? अरे कहाँ से डाल रहा है? मैं 2 घंटे पहले बोल के गया तो जेसीबी वाला बोले ड्राइवर को बोलो, ड्राइवर बोले सुपरवाइजर को बोलो। क्या तमाशा है ये? बोलिए सीएम के प्रोग्राम के पहले नहीं देखो, एक बात मैं बता मंजीत, एक बात बता रहा हूँ मंजीत, मैं दूसरी बार गिरफ्तार करूंगा फिर तेरे को, मैं बता दे रहा हूँ। ये नाटक नोटक की तुम करवाते हैं यहाँ पे, हमको झेलना पड़ता है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं तेरे को बिल्कुल बता दे रहा हूँ, मैं ये आखिरी बार झेल रहा हूँ। मैं अब तेरे को दूसरे केस में भी मुलजिम बनाऊंगा, ये लिख के रख ले तू अभी से। नहीं कैसे मौका नहीं मिलेगा? यहाँ एसडीएम मैडम खड़े हैं, तहसीलदार साहब खड़े हैं, मैं खड़े हैं, हम बार बार आके यहाँ पे लोगों को हम संतुष्ट करेंगे? तुम्हारी जवाबदारी बनती है, काम ढंग से करो। तो तुम्हारे आदमी लगा के डाइवर्सन क्यों नहीं लगाते हो? ये तुम्हारी जवाबदारी है ना। 10 मजदूर खड़ा करो, कपड़े पहना के, उनको जैकेट पहना के, भाई रुको, इधर से निकलो उधर से निकलो, स्पीड लिमिट कम करो। ये कौन करेगा? मैं करूंगा। हर बार जब देखो जब हमारे ही माथे आते हैं। नहीं लास्ट टाइम नहीं, इस मामले में भी जमानत करा लो तुम। फालतू के नाटक करते हो तुम यहाँ पर। ये एसडीएम साहब से बात करिए आप। वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। हेलो, तो यहाँ क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे आप लोग सर भी तो यहीं डेट हो गई थी। आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप लोगों को इतना जानकारी नहीं है कि अगर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन रुका है तो आप लोगों को वहाँ पे सब्सिडरी व्यवस्था करनी है। आप लोगों के ना यहाँ व्यक्ति लगे रहते हैं, ना आप सब्सिडरी रोड बनाते हैं। नहीं चालू एक हफ्ता नहीं है। आप तो तत्काल करवाइए। ये जो सब्सिडरी रोड है यहाँ पे चूरी डलनी है, उसमें मुरम डलना है और ये तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। तब तक आपके 10 लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे जो पूरा ट्रैफिक मैनेज करेंगे, और उसके बाद भी आप लोगों के 2 लोगों की ड्यूटी या पूरे टाइम रहेगी जो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था देखेंगे कि यहाँ से कहीं दूसरे डायरेक्शन से कोई गाड़ी नहीं घुसे। ठीक है, ये अल्टरनेट व्यवस्था प्रॉपर रहनी चाहिए जब तक कि आप लोगों का फ्लाईओवर ऑपरेशनल नहीं हो जाता। ठीक है, और एक काम करो, तुम्हारे प्रोजेक्ट के सारे कागज ला के एसडीएम साहब को मेरे को दिखाओ। कब आ रहे हो तुम यहाँ? परसों का दिन के चूकना नहीं चाहिए। सारे कागज एसडीएम साहब को भी चेक कराओ, मेरे को भी। आपका कॉन्ट्रैक्ट किन शर्तों पे मिला? अभी काम किन शर्तों पे तुम्हारा रोक के बैठे हो? तुम क्यों रोक के बैठे हो? काम भले ही रुका नहीं रुका, पर आदमी तो यहाँ लगा, आदमी तो ठीक है। ये तुम्हारा कौन बंदा है जिसका फोन है? क्या नाम है तुम्हारा? स्वामी खड़ा है यहाँ, इससे पूछो कितने लोग खड़े हैं और कितने लोग यहाँ ट्रैफिक को रोक के और नाराजगी आक्रोश बता रहे हैं। सारे पेपर परसों किसी हालत में लेके आइए, लंच के बाद। कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ, उसमें यहाँ के 2 जनप्रतिनिधि जो यहाँ है वो भी आके बैठेंगे, उनको भी तुमको संतुष्ट करना पड़ेगा कि क्या परिस्थिति है। प्रशासन की जवाबदारी उतनी है जितनी तुम्हारी। ध्यान रखो, जल्दी करो, ये कर लो बात भाई, जाओ कर लो उधर जो करना। आप संतुष्ट हो भाई? नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स सर मंगाओ अभी व्हाट्सएप मंगा लो। कितने की लागत है, क्या है उसका, क्या नहीं समझ में आता। नहीं वो आ जाएगा सर। अरे हम भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हो, पर वो इतनी बड़ी एक्चुअली क्या है उसमें परसों अपन 3 बजे अपन ने उसको बुलाया। हमको तो इसीलिए देखना एक ही रीजन है कि उसमें अगर अनियमितता है तो अपन उसके खिलाफ एफआईआर करवाएं। परसों 3 बजे आएगा कागज लेके। मैंने अभी आपके सामने बोला 2 जनप्रतिनिधि भी आके बैठेंगे, बात करेंगे। आप तो, मैं तो कहूँ अपनी तरफ से कि मेरी बात सुनो, आपके सामने क्या बोला वो? आपने बोला कि साहब वो एक चोरी और ये करवा दो, क्या बोला वो?
एक हफ्ते में कराऊंगा, एक हफ्ते में कराएगा। एक हफ्ते में सीसी रोड पूरा करा। नहीं मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, उसका पक्ष नहीं आप नहीं ले रहे हो, पर उसकी वो तो देखो एक हफ्ते में पूरा सीसी रोड ऐसा उसने कहा। तत्काल का उनने मुरम और चूरी का बोला हुआ है, वो इधर तुरंत तो हो गया कराएं। ना पूरा। बाकी है सर, बाकी है। यार इधर का तो करीब आइए, आप इधर परसों आइए, SDM ऑफिस परसों आइए, नहीं वहाँ हो पे आप तो अपने document- कोई अपना कोई अच्छा विश्वसनीय इंजीनियर भी हाँ, साथ किसी में को लाओ check भी जो करवाना प्रोजेक्ट को हो, पढ़ ले। करवा लें। हर आदमी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट QR कोड पे देखे और अपने को 3 बजे परसों को आ जाए कागज। चौहान साहब, मेरा निवेदन है कि आज आप हो जाइए, परसों वो होता है, 2 दिन में हो जाए। नहीं आप वो लेकिन लिखित 3 बजे नहीं आए मेरी बात सुनो सर, एक्चुअली क्या है, मीडिया भी है, सारे लोग भी गांव के, उसकी घटना वो भी है, लिख के हाँ। आप एक लिखवा लो मैडम, थोड़ा सा देखो ध्यान, इतनी हमारे लोगों से घटना बहुत हो गई है सर। अभी तुरंत में क्या करेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट क्या व्यवस्था करेंगे आपकी वो आज एक तक लिखवा कोई लो। टीआई ने शव उठाए नहीं वो चीजें आपने मैं तो नहीं सेवा छूता। की सब मालूम हमको, पर आज तक इतनी वो लिखवा लो, घटना सोनी, हो गई है, यहाँ पे सोनी, सबसे वर्ष आगे हो गए। पेट पे लिखवा लो। जो इसको ठेकेदार को मुन्नी में जिसको सौंपा उसको बुलाओ यहाँ पे। आएगा परसों। तुम एक काम करो, अभी कंपनी के लेटर पेड पे उसको तुम्हारे प्रोजेक्ट मैनेजर को बताओ और ये लिख के दो कि परसों 3 बजे सारे दस्तावेज लेके SDM साहब के ऑफिस में उपलब्ध होगा। उसमें थाना प्रभारी भी मीटिंग में उपस्थित होंगे और जनता के भी आदमी वहाँ आके उपस्थित होंगे। ऐसा उससे पूछो और लिख के दो तत्काल मेरे को, ताकि मैं इनको प्रोजेक्ट के संबंधित सभी कागज देते। एक दूसरा 7 दिन में सीसी रोड कंप्लीट होगा, ठीक है। 24 घंटे में यहाँ से वहाँ तक मुरम डल के पूरा डामर रोड। तुम्हारे पास रोलर नहीं है, वो रोलर पड़ा है एक का, उससे किराए पे लेके आओ। ये अगराल में पड़ा, रोलर से दबाओ, कम से कम 50 टन से दबाओ। 50 टन से दबेगा जब ये ट्रक निकल पाएंगे। और अगर तुम सोचो हल्के से दबा दोगे तो किराए से लो भाई, उसके लिए मैं क्या करूँगा। 3 चीजें मेरे को लिखा, मेरी बात कराओ नहीं तो उससे वापस। लेटर पैड पे तुरंत ही लिखने का विभाग को भी मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा, जनता को भी मिल जाएगा। मंजीत, तुम्हारे लेटर पे 3 पॉइंट लिख के मेरे को दो। कंपनी के सर, अरे हो भाई, कंपनी की बात। 3 पॉइंट लिख के अभी आज डालो व्हाट्सएप स्वामी को। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये लिख के दो कि 24 घंटे में इसको मुरम और चूरी डाल के इस रोड को आवागमन के लिए सुगम बना के दे रहे। तीसरा लिख के दो कि परसों 3 बजे आप अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कागज लेके SDM साहब के ऑफिस में मीटिंग के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। कितनी देर लग रही? 15 मिनट लास्ट। धन्यवाद। बस भाई अब तो छोड़े। बस वो आज तो सर 10 अरे आ जाएगा, नहीं तो आ जाएगा, 15 मिनट मेरे में पे चौहान साहब आ तो जाएगा। रखो आप पे है, जनता को भी बताना पड़ा। अरे पढ़ के जनता भी कोई- समझ रही, नहीं, इनने मेरे को देखा है। नहीं, 3 घंटे पहले भी काम कर। अभी 10 मिनट लगेंगे, क्या दिक्कत है? 10 मिनट और? देखो 10 मिनट और सही। देखो बहुत से बच्चे परिवार तो अरे वो मीडिया के सामने भी रहेगी सर बात। भाई, यही है, आप यही मैं भी यही खड़ा हूँ जब तक नहीं आएगा। अपने उद्देश्य पूरा हुआ ना भाई। खड़ा होना मतलब वो आप समझो 10 मिनट। नहीं आपका पूरा मेरी बात सम्मान सुनो है। सर, वो क्या होगा, कल से मेरे को चक्कर लगाने पड़ेंगे हमको आपके पास, आप तो आओगे नहीं है वापस। अगर चक्कर एक बार एक इंसिडेंट मेरी बात सुनो, ये मामला बहुत हाईलाइट है। आप बात सद्भाविक हर उद्देश्य- व्यक्ति हर राजनीतिक दल का व्यक्ति परेशान हो सजेली के नाम से। आप समझो बात को। अपना सद्भाविक उद्देश्य नहीं, पूरा हो गया ना। वो सबको जिले में ये यहाँ की दुर्घटना प्रसिद्ध हो अपना सद्भाविक उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, जो अपन चाहते थे हो गया तो बताना पड़ेगा सर, वो आने तो अपन खड़े होकर बाइट देंगे ना, बाहर खड़े बाइट होकर। से मतलब नहीं है, अभी आन दो उसको एक बार और बात करें। 10 मिनट तो है। अब ये हट हो गया। आप लोग उठ जाइए। अब ये हट में आ जाएगा। आपको समझना पड़ेगा। 10 मिनट मैं तो समझ नहीं रहा हूँ। तब तो तुम्हारी तरफ से सारी बात तुम्हारी ही की। क्या भैया, मेरा तो कोई लिख के पक्ष तो नहीं वो तो रखा। देगा ना यार, तो ही तो उठे किसे अरे भाई दे रहा है वो, नहीं देगा तो मैं तो यहीं खड़ा हूँ। SDM साहब खड़े, SDM साहब भी आ गए। हम यहाँ खड़े, वो खड़े SDM साहब। नहीं आन दो आपको। अरे हम नहीं हटेंगे भाई, जब तक ये कागज नहीं देगा हम नहीं हटेंगे भाई। ये ट्रैफिक खोलने दो ना यार। चलो परिवार परेशान है, चौहान साहब आप आ जाओ, हम देखते हैं। आप वापस बैठ जाना नहीं होगा। एक तरफ से ट्रैफिक खोलो, किधर से खोलोगे ट्रैफिक? पहले पुलिस। एक चीज और है हमारी, एक चीज और है, ये सभी सुने कहाँ है वो ठेकेदार कहाँ गया वो? मेरे को बताओ ना, काम अच्छा सब ताकत ये है।
सजेली फाटक में चक्का जाम किया था। यहाँ पे अभी आज ही 2 घटनाएं हुई जिसमें दोनों की मृत्यु हुई है और दोनों पुरुष थे। अब सोचो कि उनके परिवार, उनके छोटे बच्चे कैसे उनका जीवन चलेगा। इसके पहले अभी 7 दिन पहले एक और घटना हुई। इसके पहले भी 9 लोगों की घटना हुई। इसके पहले लगत कहीं ना कहीं ऐसी 15-17 घटना एक साथ इस क्षेत्र में हो गई, इस जगह पे। और इसके बाद प्रशासन और ठेकेदार समझ नहीं पा रहा है। इस जो यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, पुलिया बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें है। न उसने हमको डाइवर्जन बताए हैं, न स्पीड ब्रेकर रखे हैं आगे, और उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही। क्या हमारा आदिवासी ही ऐसी घटनाओं के लिए शिकार हो रहा बार बार पीछे से आके? और इसके अलावा रोड में गड्ढों की वजह से ही हमारे हादसे हो रहे हैं, सिर्फ छोटी सी बात को लेकर। तो हमारे आदिवासियों की इतनी सस्ती जान नहीं है। इसलिए आज हमको यहाँ पे सभी गाँव वालों ने मिलके यहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन, चक्का जाम भी किया था। अभी कंपनी के ऑथराइज्ड लेटर पैड पे उसके सभी कर्मचारियों ने मिलके हमको लिख के दिया है कि 7 दिन के अंदर दोनों साइड की सीसी रोड बनेगा और टेम्परेरी व्यवस्था डाइवर्जन और गिट्टी और मोरम चूरी के साथ हमको अभी 24 घंटे के अंदर, मतलब कल इसी समय के पहले सारा रोड हमको बन जाएगा। सभी गाँव वासियों ने मिलके हमको लिख के भी दिया है। इसके अलावा सभी गांव वाले हम आश्वस्त हुए हैं कि अगर ये नहीं होता है तो फिर से हम लोग धरने पे बैठेंगे करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कंक्रीट की आवश्यक स्ट्रेंथ एवं तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए उस पर यातायात प्रारंभ करने हेतु कम से कम 21 दिनों का समय आवश्यक होगा। यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अगले 24 घंटों के भीतर दूसरी ओर से टेम्परेरी रोड डाइवर्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा ताकि यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। दिनांक 13/8/2026 को दोपहर 2 बजे तक टेंडर से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। તમે જે ધરના પ્રદર્શન આજ કરેલું અને એ જે રોડનો ઘટના હતી એના હું સંજ્ઞાન લઈને પાછો તમે ધરના પ્રદર્શન ઉપરથી ઉઠી ગયા? यहाँ पे जो घटना हुई थी और पुरानी जो घटनाएं, लगभग 17 घटनाएं हो चुकी है, इसमें हमारा आदिवासी समाज का ही व्यक्ति बार बार हादसे का शिकार हो रहा है। उसी के संबंध में हमने चक्का जाम किया था। लेकिन अभी प्रशासन और ठेकेदार ने हमको 1 दिन के अंदर टेम्परेरी उसकी व्यवस्था दोनों साइड में मोरम डाल के देगा और 7 दिन के अंदर सीसी रोड कंप्लीट करके देगा। इसके अलावा जो उससे संबंधित जितने भी कागजात हैं वो भी कलेक्टर साहब और एसडीएम यहाँ के लोकल तहसीलदार को बताएगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम सब गाँव वालों ने डिसीजन लिया कि इनको 1 दिन का और समय दिया जाए। अगर ये निर्माण कार्य पूरी तरह से इसमें कोई गड़बड़ी करते हैं जो हमको शर्तें दी है तो उसके बाद फिर से एक उग्र आंदोलन होगा। और इन्होंने लिख के लेटर पैड पे दिया है कंपनी के, जिसका सबको मीडिया के बंधुओं को भी दिया गया है। और सभी जनमानस इस जिले के देखें, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। તમારું નામ? सोनू चौहान, जिला पंचायत सदस्य।